ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद। इसके अंतर्गत महाराज रघुगण को भरत जी दिव्य ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। अभी भरत जी उनके कल्याण के लिए इस संसार में व्यक्ति कैसे भोग की प्राप्ति के लिए इस जंगल में यानी भौतिक संसार में प्रवेश करता है और वह भोग का व्यापार किस प्रकार से करता है, इसका भवाटवी का वर्णन करेंगे। इसके ऊपर रघुगण अपने संशय को व्यक्त करेंगे और उनके कर्म में आसक्ति बुद्धि का किस प्रकार से नाश होता है, इसको आज हम श्रवण करेंगे। अध्याय 13वें में। ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तम सत्व विभक्त कर्मद्री स एष सार्थोऽर्थपर परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। अर्थपरः परिभ्रमन् सार्थम् अटवीं याति तथा अजया दुरत्ते अध्वनि निवेशिता स एषः रजस्तमः सत्व विभक्त कर्मदृक् अर्थपरः परिभ्रमन् भवाटवीं याति शर्म न विन्दति। जिस प्रकार परायण व्यापारियों का समूह भटक कर सभी वन में प्रवेश कर जाता है। व्यापारी क्या करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव पहले जाते थे तो उसके बीच में, दोनों गांवों के बीच में कभी कभी इस प्रकार से जंगल या वन लगते थे, तो इनको पार करना पड़ता था ताकि वो व्यापार के लिए आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से यह व्यापारी यानी जीव इस भौतिक संसार के जंगल में प्रवेश करता है। उसी तरह माया ने इस जीव को दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। माया के द्वारा 3 गुणों में बाधित यह जीव अभी प्रयास कर रहा है कि इस वन में जाकर हम कुछ भोगों को प्राप्त कर सकें, और यह सुख रूपी धन के लोभ में इसकी दृष्टि सात्विक, राजसिक और तामसिक इस प्रकार के कर्मों पर जाती है। उन कर्मों में भटकता हुआ यह जीव संसार रूपी जंगल में प्रवेश कर जाता है। वहां इसको थोड़ी सी भी शांति नहीं मिलती है। जैसे जंगल में अनेक प्रकार के जीव हैं, जहां आगे वर्णन किया जाएगा, तो वह जीव किसी भी प्रकार का सुख व्यक्ति को जंगल में प्राप्त नहीं होने देते। तो सुख की प्राप्ति के लिए ही तो जंगल में प्रवेश है, लेकिन उसकी प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। इसीलिए इस 13वें अध्याय में यह संसार से विरक्त पुरुष के लिए तत्व का निरूपण व्यर्थ है, क्योंकि वह इसलिए वैराग्य को सुदृढ़ बनाने के लिए भवाटवी का वर्णन किया जाता है। संसार जो है बड़ा ही दुखदायक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कर्मासक्त होने के कारण, भौतिक सुखों की अपेक्षा करने के कारण ही इस संसार में फंस जाता है। इसीलिए इसके पहले अध्याय में कहा गया है कि भगवत कथा सुनने वाला जीव ही संसार मार्ग पर पहुंच जाता है, संसार मार्ग से धीरे धीरे बाहर जाएगा और वो अपना प्रवास करके उस वन को, जंगल को पार कर जाएगा। उस संसार मार्ग का ही वर्णन अभी इस अध्याय में प्रसिद्ध मार्ग रूपक के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा, वन के उदाहरण के द्वारा वैराग्य प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। माया ने इस जीव को इस सांसारिक प्रवृत्ति में लगा के रखा है, इसीलिए 3 गुणों में उसे बाधित करके रखा है। यह प्रसिद्ध जीव समूह सुख की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार व्यापारी अर्थार्जन के लिए घूमता है और जंगल को पार करने की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार से जीव भी सुख की तलाश में इस भौतिक संसार के भोग की प्राप्ति के लिए इस जंगल में प्रवेश करता है। इस प्रकार से
व्यक्ति इस संसार में यानी आत्मा इस भौतिक देह के साथ इस भौतिक संसार में फंस जाता है। यस्मामिमेषं नरदेव दस्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकः। हे नरदेव, हे राजा, यस्याम इमे षट दस्यवः, इस भौतिक संसार रूपी जंगल में भवाटवी में कितने लुटेरे हैं? कहते षट, 6 लुटेरे हैं। कुनायम सार्थम बलाद विलुम्पन्ति यथा प्रमत्तम उरणम प्रविश्य वृकाहा हरन्ति यत्र गोमायवः सार्थिकम हरन्ति। जिस तरह निंदित नायक वाले व्यापारी समूह के धन को लुटेरे लूट लेते हैं, क्योंकि ऐसे जंगलों में तो चोर डकैत लोग भी छुप के बैठते हैं और वो तो इसी ताक में होते हैं कि कोई व्यापारी धन वाला व्यक्ति यहाँ से जाए और हम उसको लूट लें। उसी तरह से इंद्रिया भी उपभोग के द्वारा इस दुष्ट बुद्धि सारथी वाले जीव समूह के भगवत समाराधनार्थ जो धन को उपभोग के द्वारा लूट लेते हैं। संसार में धर्म के द्वारा जो अर्थ प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, उसे तो धर्म के विकास के लिए ही, अपना धर्म भक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग में लाना है। लेकिन जीव उस प्रकार से न करते हुए माया से भ्रमित होकर जो 6 इंद्रियां हैं, मनःष्ठानि इंद्रियानि, मन के साथ लगी हुई जो 6 इंद्रियां हैं, इनके द्वारा उपभोग में लगा देने से यह धन नष्ट कर दिया जाता है। जिस तरह असावधान भेड़ समूह से घुसकर वृक उसके बच्चे को उठा लेता है, क्योंकि वो असावधान है, ध्यान नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो उस समय उसके ऊपर ऐसे भेड़िया वगैरह क्या करते हैं, आक्रमण करके उसको उठा ले जाते हैं। उसी तरह इस जीव समूह को पली पुत्र इत्यादि यानी घर संसार में जो भी बंधन है इत्यादि रूपी गीधड़, आप मेरे पति हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे स्वामी हैं, इस तरह से कहकर परमात्मा परांग मुख बना देते हैं, यानी भगवान से उनको दूर कर देते हैं। और फिर बस इन्हीं के पालन पोषण में उसे पूरा जीवन अपना व्यर्थ गंवाना पड़ता है। हाँ, घर के पुत्र पौत्री अगर भगवान के भक्त हैं और यजमान भी भगवान के भक्त हैं तो सबका कल्याण हो, लेकिन वह स्वयं भी भक्ति में नहीं लगे और घर के सब लोग उसको केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही प्रेरित करें, तो फिर पूरा परिवार ही कैसा होगा, इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जैसे भेड़ को सियार गीदड़ ये ले जाते हैं, उसी प्रकार से घर में रहने वाले ही अपने तथाकथित स्वजन भी इस प्रकार से हमें भगवान की रास्ते से दूर ले जाते हैं। इस प्रकार से उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता है। प्रभूत वीरो तृणगुल्ममकबरे कठोर दंशैर्मशकैरूपधृतः क्वचित्तु गंधर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्चाशुरयोल्मुखग्रहम्। जब जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम है, क्योंकि उसमें ठीक से रास्ते नहीं होते हैं, उसमें तीव्र दंशों और मच्छरों से उसे चैन नहीं मिल पाता है। तो वहाँ जंगल में तो बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का भी कारण बन सकते हैं। और दूसरे भी कीटक होते हैं जो कभी कभी दिखाई भी नहीं देते, जैसे माइट्स, और वह इतना भयानक काटते हैं, पूरे शरीर को लाल कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये दंश देने वाले कीड़े यानी दूसरे जीव इस संसार में हमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलने देते। जैसे रात में अगर मच्छरदानी नहीं है तो फिर मच्छर इतने काटेंगे कि व्यक्ति सो भी नहीं पाएगा। वहाँ उसे कभी तो गंधर्व नगर दिखता है, यानी स्वप्न, मनोराज्य में जाकर रात में स्वप्न देखता है, और कभी कभी चमचमाता हुआ उल्मुख
यानी अगिया बेताल उसे दिखने लगता है। कभी कभी स्वप्न के अंदर भी भयानक ऐसे जीवों का दर्शन हो जाता है जो व्यक्ति को पूरा डरा देते हैं। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव भी उसमें फिर पिशाच आदि जो हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये सब आकर भी बड़ा दुख देने का कारण बनते हैं और व्यक्ति को चैन नहीं मिलता है। उसी के साथ और क्या होता है उस जंगल में, निवासतो द्रविणात्म बुद्धि ततस्ततो धावति भो अटव्याम क्वचिच्च वात्योथितपांसु धूम्रा आदिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। इस प्रकार वह वणिक, वह व्यापारी समुदाय इस वन में निवास स्थान जल तथा धन में आसक्त बुद्धि वाला हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ बहुत सुंदर जलाशय भी हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष हैं और इनके ऊपर ऐसे ऐसी फूल लताएं और फल लगे हुए हैं जिनको उठाकर मैं बड़ा व्यापार करके पैसा कमा सकता हूँ। तो जो भी वह प्राप्त करता है उससे बड़ा आसक्त हो जाता है और इस आसक्त बुद्धि वाला होकर फिर इधर उधर भटकता है। कभी तो बवंडर से उठी धूल के कारण, कभी कभी तूफान बवंडर ये सब आ जाते हैं, इसके कारण बड़ी धूली उड़ती है। जब भी दिशाएं धूल से इस प्रकार से भर जाती हैं तो आंखों में धूल के भर जाने के कारण उसे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता है कि रास्ता कहाँ पर है, आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी प्रकार से यह व्यापारी यानी यह जीव जब इस संसार अटवी में चक्रवात में फंस जाता है तो धूल के द्वारा उसे दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यह वात्या यानी क्या है, जीव के लिए यह वात रूपी स्त्री है जो घर के अंदर उसके साथ ही है और उसे इतने प्रकार की समस्याओं को सामने जाना पड़ेगा कि कभी कभी बिना कारण भी, कभी कभी कारण के साथ भी इस प्रकार के बवंडर उठते रहेंगे और इस बवंडरों में फिर उसे आगे कहाँ और कैसे बढ़ना है यह भी समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। उसमें होने वाला अनुराग ही फिर धूल है। उस स्त्री में, घर परिवार में होने वाला यह अनुराग ही उसके लिए क्या है, धूल के समान है जो रास्ते का दर्शन नहीं होने देता है। उसके कारण उसे कर्म के साक्षी दिग देवताओं का भी ज्ञान नहीं रह जाता है। तो संसार में ज्ञान देने वाले अनेक जन हैं, उसमें परमात्मा भी है, देवता भी है, ब्राह्मण भी है, गुरु भी है, वैष्णव भी है, लेकिन इन लोगों की सेवा में वह नहीं लग पाता, क्योंकि जब यह बवंडर उठता है तब फिर उसे यह नहीं समझ में आता है कि मुझे किनका आश्रय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से वह भ्रमित हो जाता है। और फिर आगे क्या होता है, अदृश्य झिल्ली स्वन कर्ण शूल उलोक वाग्भीर व्यथितांतरात्मा अपुण्य वृक्षान श्रयते क्षुधार्तितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित। क्वचित कभी कभी ऐसा भी होता है कि अदृश्य छिल्ली स्व न कर्णशूल उल्लुक, उसे दिखाई न देने वाले ऐसे अदृश्य झिंगुरों की कर्णकूट आवाज सुनाई देती है। अनेक प्रकार के कीड़े होते हैं वन में और बहुत ही तीक्ष्ण आवाज करते हैं, जिसके कारण कान एकदम बंद करने पड़ते हैं। उस प्रकार से उसे किसी भी प्रकार का दूसरा आवाज नहीं आ सकता है। तो उसका चित्त उल्लुओं की आवाज से भी व्यथित हो जाता है। तो उल्लू भी बहुत आवाज करते हैं जंगल में, तो उसके द्वारा भी क्या है, क्षुधार्दिता अपुण्य वृक्षान श्रयते। और जब उसे कभी भूख लग जाती है वन में तो वह निंदित वृक्षों की ही क्या करता है, आश्रय प्राप्त करता है, उन्हीं के पास चला जाता है, उन्हीं का सहारा लेता है और ऐसे फलों को देखता है जो उसके लिए विषैले होते हैं, लेकिन बड़े चमकीले और रंगीन होते हैं, लेकिन वह कभी कभी बहुत ही विषैले हो सकते हैं। इस प्रकार से जो निंदित वृक्ष हैं, जीव का घात करने वाले हैं, ऐसे वृक्षों का ही वह भ्रमित होकर आश्रय ले लेता है।
क्वचित मरीचितो यानी अभिधावती, और कभी बड़ी प्यास लगने के कारण वह मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है। जैसे रेगिस्तान में कभी कभी गर्मी के कारण पानी का आभास होता है, वहाँ जल तो है नहीं, लेकिन उस गर्म हवा के उड़ने के कारण, ऊपर जाने के कारण उस प्रकार का आभास होता है कि मानो यहीं पर कहीं पानी है। और कभी कभी जल के ऊपर भी भूमि का आभास होता है। तो इन आभासों का आश्रय लेकर जो अपेक्षित वस्तु है वह कभी प्राप्त नहीं होती है। जैसे रेगिस्तान में जल बड़ा दुर्लभ और जल में थल बड़ा दुर्लभ होता है। इस प्रकार जंगल में वह एक के पीछे एक इस प्रकार की समस्याओं के द्वारा व्यथित हो जाता है। इसीलिए यह इसका क्या अर्थ है जीव के लिए, बताते हैं कि परोक्ष में अप्रिय बोलने वाले, यानी हमारे सामने नहीं पीछे शिकायत करने वाले ही इस प्रकार की भवाटवी के झिंगुर हैं, और सामने अप्रिय बोलने वाले, मुंह पे ही अप्रिय भाषा करने वाले क्या है, उल्लू के समान हैं, जिनकी छाया भी पाप का कारण बन जाती है। ऐसे अधार्मिक लोग ही अपवित्र वृक्ष के समान हैं। अगर ऐसे पापी लोगों का अगर हम आश्रय लेंगे तो हमारे धर्म का भी उद्धार नहीं होगा, और वो स्वयं भी अपना उद्धार नहीं करना चाहते, और निष्फल रूप से ज्ञान विषय ही मृग मरीचिका है। तो संसार में अनेक विषय हैं, लेकिन हमारे कल्याण के विषयों को त्याग कर अगर हम भौतिक विषयों में ही क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे, बहुत ही दीर्घ अभ्यास करेंगे, तो कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और ऐसे जंगल में तो नदियां भी पाई जा सकती हैं। तो इस भवाटवी के जंगल के बारे में क्या जाना जाता है, इसी को बताते हैं। क्वचिद्वितीया सरितोभियाति परस्परं चालशते निरन्धः आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासुः। क्वचित् वितोयाः सरितः अभियाति निरन्ध परस्परं च आलशते क्वचिद्दावम् आसाद्य अग्नितप्तः निर्विद्यते कवच यक्षैर्हृतासुः भवति। क्वचित कभी कभी क्या होता है, वह जलहीन नदियों की ओर जाता है। कौन सी नदियां हैं वहां पर, जो सूखी हुई है, उनमें कोई जल नहीं है। और कभी अन्न नहीं मिलने पर परस्पर में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। अगर साथ में कोई है, दूसरा और व्यापारी मिल जाए, तो उससे भी अपेक्षा करते हैं कि चलो हमारे पास भोजन नहीं तो कम से कम इसके पास प्राप्त हो सकता है। तो कभी कभी जंगल में ही बांस के ऊपर बांस लगने से घर्षण के द्वारा दावानल प्रकट हो जाता है। तो ऐसे दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस भी जाता है। और कभी यक्षगण उसके प्राणों को खींचने लगते हैं। तो जंगल में यक्ष भी होते हैं जो वहाँ कोई गुप्त खजाना है या जल है उसका रक्षण करते हैं, और वहाँ पर उनके पास जाने से उनसे झगड़ा भी हो जाता है, और ऐसे यक्ष फिर उसके प्राणों को ही खींचने लगते हैं। और यह सब देखकर वह बड़ा खिन्न होने लगता है, दुखी होने लगता है। ऐसे जलहीन नदियों में गिरने से अंग भंग भी होने का कष्ट प्राप्त होता है, हड्डी भी टूट सकती है, किंतु जल तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो सूखी नदी है। उसी तरह लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड को वह अपनाता है। तो ऐसे नदियों को यानी कर्मकांड को, या पाखंड यानी भगवान से विरहित ऐसे छल धर्म को प्राप्त करता है, ऐसे बाबा भभूतों के पीछे जाता है जहां पर उसे भगवान भी नहीं, आत्म सुख भी नहीं, आत्मज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। यानी सूखी नदियां, जल प्राप्ति नहीं होती है, प्यास नहीं बुझती है, और अपने दायादों से अन्न प्राप्त करवाने की उसकी इच्छा होती है कि कोई आए हमें दान करे, या फिर हमारे वस्तुओं के बदले में हमें कुछ अन्न दे दे। इस प्रकार से वह जंगल में बड़ा प्रयास करता है अन्न के लिए, लेकिन गलत लोगों का आश्रय लेने के कारण उसे अन्न भी प्राप्त नहीं होता है।
और यह जो दावाग्नि, दावानल का उल्लेख है, इसके समान दुख देने वाले गृह में प्रवेश करके शोकाग्नि से वह संतप्त होता है। तो स्त्री, पुत्र, इनके साथ वह गृह में प्रवेश करता है और उसे लगता है कि मैं यहाँ सुख पाऊंगा, लेकिन वहां पर सबको संतुष्ट करने की इच्छा होने पर भी वह किसी को यानी स्वयं को भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। तो इस दुख के कारण वो बड़ा शोक मग्न होकर इसी अग्नि में संतप्त होकर जलता रहता है, झुलस जाता है, बड़ा दुखी होता है। इस भवाटवी में यक्ष और राक्षसों के समान ही राजा लोग, तथाकथित सरकारें होती हैं, जिनके द्वारा प्राण के समान ही धन बड़ा कष्ट से जिसको कमाया है उसको टैक्स के द्वारा छीन लेकर, बड़ा बड़े टैक्स लगाकर सारी संपत्ति को छीन लेते हैं और दुखी कर देते हैं। इसी प्रकार से उसका दुख इस भौतिक संसार में बढ़ता ही जाता है। और क्या होता है, और उसका धन कौन कौन छीनते हैं? शूरैर्यतस्वः क्वचन निर्विण्ण चेता शोचन विमुह्यन उपयाति कश्मलम क्वचिच्च गंधर्वपुरं प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन मुहूर्तम। कभी कभी अपने से अधिक बलवान शक्तिशाली जो लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इस व्यापारी का धन छीन लेते हैं। तो यह बड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि इसके पास कुछ बचता नहीं है। फिर शोक एवं मोह से अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में प्रवेश करके घड़ी भर के लिए सभी इस दुख को भुलाकर मानो मैं सुखी हो गया हूं, गंधर्वपुर यानी स्वप्न देख लेता है और स्वप्न में देखता है कि मेरा पैसा वापस आ गया है, मैंने बड़ा व्यापार करके बड़ा धन प्राप्त कर लिया है और सारे सुख मेरे पास उपलब्ध है। इस प्रकार से केवल उस सुख को स्वप्न में ही अनुभव करके बड़ा कुछ समय के लिए उसे लगता है कि मेरा बड़ा आनंद हो गया। इस प्रकार से पिता पुत्र के समाज में प्रविष्ट होकर उसे लगता है कि मैंने बड़ा सुख पा लिया है, लेकिन केवल स्वप्नवत स्वप्न में ही सुख पाया है। इस प्रकार उसे दुख होते हैं। तो जैसे वन में बड़े बड़े पर्वत शिलाएं होती हैं, उसी प्रकार से ये भवाटमी में क्या देखने को मिलता है? चलन क्वचित कंटक शर्कराघ्रीर नगारु रुक्षोर विमना इवास्ति पदे पदेभ्यंतर वह्निनार्दितः कौटुंबिकः क्रुध्यति वै जनाय। क्वचित, और कभी कभी क्या होता है, पर्वत पर उसे चढ़ना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ों की प्राप्ति के लिए उसे उस प्रकार से पर्वतों को भी आरोहण करना पड़ता है। तो फिर उस समय में कंटक शर्करांग्री विमना इवास्ति, कंटक यानी कांटे और कंकड़ पत्थर शिलाओं के द्वारा उसके पैर क्या करते हैं, छील जाते हैं और वह बड़ा विमना, बड़ा दुखी मन का उदास हो जाता है। और परिवार के बढ़ जाने पर पत्नी के साथ फिर स्त्री उसी को कहते हैं जो विस्तार करती है। तो विस्तार करती है, गृह, क्षेत्र, पुत्र, पुत्री, इस प्रकार से उनका विस्तार होता है। तो ऐसा कौटुंबिक विस्तार होने पर और उदर पूर्ति के साधन न होने पर, क्योंकि परिवार बढ़ता है तो उसी प्रकार से व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती है, और उसमें अगर तालमेल गड़बड़ हो गया तो वह भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बांधवों पर क्रोध करने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से संसारिक कौटुंब का विस्तार होता है, उस प्रकार से अगर संसाधन न जुटा पाए, ठीक पर खाना, ठीक पर पैसा, बाकी सब वस्तुएं, ये सब अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो बहुत ही उसे खुद के ऊपर भी क्रोध आता है, दूसरे के ऊपर भी क्रोध आता है। इस प्रकार से विमना हो जाता है। और इस संसार में अनेक प्रकार के, जिस प्रकार से वन में जीव होते हैं जैसे अजगर वगैरह, उसी प्रकार से इस भवाटवी में कौन कौन देखने को मिलते हैं? क्वचिन निरिंगो, क्वचिन निगीर्णो जहराहिना जनो नावैति किंचित
विपिने पविद्धः दष्ट स्मशेते क्वच दंदशूकैर अंधोंधकूपे पतितस्तमिस्रे। क्वचित, कभी कभी क्या होता है, अजगर आदि जो सर्प होते हैं उनका ग्रास बनकर वन में फेंक दिए गए मुर्दे के समान वो पड़ा रहता है। कभी कभी हो सकता है कि जंगल के रास्ते कोई जा रहा है तो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ सो रहा अजगर उस व्यक्ति के आवाज से तुरंत उसके ऊपर झपट जाता है, ऊपर से गिर पड़ता है और उसे ग्रास निगल जाने का प्रयास करता है। तो कभी वह यशस्वी हो सकता है, कभी नहीं, तो उसके चंगुल से छूटकर मानो मुर्दे के समान ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसकी शक्ति उस अजगर से लड़ने में खर्च हो गई और फिर उसको होश नहीं रहता है। जब कभी उसको विषैले जीव काट लेते हैं, कभी कभी सांप भी काट सकते हैं और बिच्छू काट सकते हैं, दूसरे कीड़े, इनके विष के प्रभाव से क्षुब्ध बड़ा दुखी होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और उसी में पड़ा रहता है, क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं और ऊपर कैसे चढ़ेगा और विष का प्रभाव क्षण क्षण बढ़ रहा है। उसके कारण उसके पास शक्ति भी नहीं है कि किस प्रकार से हम इस कुएं से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार वन में फेंके हुए जीव दूसरों के द्वारा बाधित हुए जीव की तरह ही वह पड़ा रहता है। तो इसी संसार में अनेक जीव कारण अकारण विकारण जैसे भी हो इसी प्रकार से दुख देते रहते हैं और क्षण क्षण उसे इस संसार में दुख का ही अनुभव होता है। और इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि यह व्यापारी और क्या यहां पर जमा करने का प्रयास करता है। करहि स्मचित् शूद्र रसान् विचिन्वंस तन्मक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्रातिकृच्छ्रात् प्रतिलब्धमानो बलाद् विलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये। कभी कभी ऐसा होता है, क्वचित करहिस्मश्चित के मधु खोजने के लिए यह व्यापारी जाता है। उसे पता है मधु बड़ा प्रिय है और इस मधु के द्वारा मैं बड़ा व्यापार के द्वारा धन प्राप्त कर सकता हूं। तो इस मधु के खोज में वह लग जाता है और देखता है कि अरे यह मधु तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मधुमक्खियां हैं और छत्ते में लगी हुई हैं, 50,000 से ज्यादा हैं। तो उनको देखकर फिर वह प्रयास तो करता है कि मधु प्राप्त हो जाए और उस प्रयास में फिर ये मधुमक्खियां अपने छत्ते का रक्षण करने वाली उसे काट काट कर एकदम लाल कर देती हैं, मोटा बना देती है और बड़ा बेचैन कर देती हैं। यदि किसी प्रकार अनेक कठिनाइयों का सामना करके वह उसे प्राप्त भी कर लेता है तो उससे दूसरे लोग फिर उसको बलपूर्वक छीन लेते हैं। जैसे भालू को मधु बड़ा प्रिय होता है और उसे बना बनाया निकाला हुआ बिना मधुमक्खी वाला अगर इस प्रकार से व्यापारी के द्वारा बस उसे दुख देकर यह मधु प्राप्त हो सकता है तो वह बलात् इसे छीन कर ले लेता है और पूरा का पूरा मधु गट कर जाता है। इसी प्रकार से कोई बलवान व्यक्ति अगर आ जाए तो संसार में कितना भी धन प्राप्त किया हो तो मार पीट करके, अपमानित करके या फिर उसकी हत्या भी हो सकती है। इस प्रकार से वह बलवान व्यक्ति उसके धन को छीन लेता है। इस प्रकार से उसे सारे दोषों से युक्त व्यक्तियों के द्वारा भी दुख को प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए उसे कहीं भी शांति नहीं मिल पाती, बड़ा दुखी हो जाता है। और वन में देखा जाता है कि जिस प्रकार से ऋतुओं का बदलाव होता है तो हर एक ऋतु में अलग अलग समस्याएं प्रकट होती हैं, शीत तप वात वर्ष। तो इसी प्रकार से इस 8वीं में भी क्या होता है, क्वचिच्च शीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ति क्वचिन्मिथो विपन्नत्यश्च किंचित् विद्वेषमृच्छत्युत वित्त शाठ्यात्। क्वचित, कभी कभी क्या होता है, शीत तप वात वर्ष, कभी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है
कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो कभी जोर से वायु चलता है, तो कभी घनघोर वर्षा होती है। इन सब से प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए वह बड़ा प्रयास करता है। कर्दुम अनिशः आस्ते, लेकिन फिर भी स्वयं को बचा नहीं पाता है। कभी ठंडी में ठंड लग जाती है और गर्मी में जल जाता है, और वायु के चलने से घात हो जाता है, और वर्षा के द्वारा भीग कर उसे ज्वर की प्राप्ति हो जाती है, फीवर आ जाता है। क्वचित मीथः विपणन यच्च वित्त शाठ्यात उत किंचित विद्वेषम रिच्छति। और कभी कभी परस्पर व्यापार करने जाता है कि जैसे एक व्यापारी दूसरे से कुछ माल लेता है, उसी प्रकार से यह जीव दूसरे जीवों से सुख का व्यापार करने का प्रयास करता है। तो धन के लोभ में दूसरों को धोखा देकर बैर कर लेता है। व्यापार में क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए वित्त शाठ्यात, उस पैसे की अपेक्षा से फिर कालाबाजारी कर देता है, माल को छुपा के रखता है, कम महंगे है कहकर उसका रेट बढ़ा देता है, और इस प्रकार से धोखाधड़ी का काम चालू करता है। यह तो उसके साथ होता है जिसका सामान बेचा जा रहा है, या फिर वह व्यापार में निपुण हो चुका है। अभी लोग उसके ऊपर थोड़ा विश्वास भी करते हैं, इसीलिए अभी झूठ बोलना शुरू करके वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्ति का प्रयास करता है, और इस प्रकार से सबको लूटने का कार्यक्रम चालू कर देता है। तो उसी प्रकार से जीव संसार में झूठ बोलना सीख जाता है। उसे पता चलता है कि झूठ बोलने से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा है कि व्यापारी 25% तक धन की प्राप्ति कर सकता है। 100 की चीज 125 तक बेच सकता है ताकि उसका व्यापार चले, लेकिन वही उसको बढ़ा चढ़ाकर 100 के जगह पर 200, 200 की जगह पर 500 रुपए कमाने के लिए फिर झूठ के ऊपर झूठ बोलता है, और ऐसा पाप आचरण के द्वारा पैसा बढ़ाने का, धन बढ़ाने का कष्ट लेता है। लेकिन ऐसा धन किसी भी प्रकार से उसके कल्याण में काम में नहीं आता। इस प्रकार से पाप के द्वारा कमाया गया धन का क्या होता है, क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थान विहारहीनः याचन पराद प्रतिलब्ध कामः पारक्य दृष्टिर्लभते वमानम। क्वचित क्वचित, कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार संसार में बड़े कष्ट या फिर धोखाधड़ी से प्राप्त जो धन है, तस्मिन् शय्यासन स्थान विहारहीनः, वह धन भी किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने से, जैसे हमने देखा, कोई सरकार लूटेगी, दूसरे लोग चोर लुटेरे घर के लोग सब लूट जाएंगे, तो फिर वो क्या करेगा, याचन पराध प्रतिलब्ध कामः, फिर दूसरों से याचना करता है, भिक्षा मांगता है, अरे भाई दे दो, मेरा बिजनेस चौपट हो रहा है, मेरा नाव डूब गया है, मेरी गाड़ी नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा सा क्या करो, ब्याज पर पैसा दे दो, धन दे दो। इस प्रकार से याचना करनी पड़ती है। और मांगने पर भी जब अभिलषित वस्तु नहीं मिलती है, इस प्रकार से उसे अगर धन का सहयोग नहीं मिलता है, तो वह पराई वस्तु पर अनुचित दृष्टि रखने का कारण बन जाता है। पारक दृष्टि अवमानम लभते, और फिर जो उसे धर्म से प्राप्त नहीं है, उसे अधर्म से क्या प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी चोरी का भी विचार उसके मन में आ जाता है। इस प्रकार की पापमयी अनुचित दृष्टि को वह प्राप्त करता है। और ऐसा करने से बोलते हैं, अरे लुच्चा कैसे चोरी करने के विचार से, लोभ के द्वारा, वासना के द्वारा मेरी संपत्ति को हड़प करना चाहता है। इस प्रकार से उसे गालियां भी खानी पड़ेंगी और बड़ा अपमानित भी होना पड़ता है। इस प्रकार से उसे दंडित भी किया जा सकता है या फिर मारा पीटा भी जा सकता है। इस प्रकार के अनेक प्रयासों के द्वारा वह धन की प्राप्ति का प्रयास करता है, लेकिन उसे धन प्राप्त होता नहीं, हुआ तो भी वो क्षीण हो जाता है। इस प्रकार फिर क्या होता है, द्वेष की भावना का वृद्धि भाव हो जाता है, द्वेष बढ़ जाता है। इसी को बताते हैं, अन्योन्य वित्त व्यतिशंग वृद्ध वैरानुबंधो विवहन मिथश्च
अध्वन्यमुष्यन्नुरुक्रोश्रवित्त बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः। अन्योन्य वित्तः, कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार तरह तरह का व्यापारिक कार्यक्रम, इसके द्वारा परस्पर वैरानुबंध, व्यापार में कभी कोई आगे तो कोई पीछे, तो व्यापारिक संबंधों के कारण भी एक दूसरे से द्वेष का भाव बढ़ जाता है। और इस प्रकार द्वेष भाव बढ़ने पर वह वर्णिक यानी जो व्यापारी है आपस में विवाह आदि भी संबंध स्थापित करते हैं, दूसरे व्यापारियों से भी संबंध, उस प्रकार से जीव भी विवाह बंधन आदि में स्थापित हो जाते हैं और इस मार्ग में विभिन्न प्रकार के नए कष्टों को वो प्राप्त करता है और धन यक्ष आदि संकटों के कारण मृतक के समान ही हो जाता है। तो विवाह व्यक्ति को लगता है कि मुझे सांसारिक इस जंगल में रहने के लिए कोई मेरे साथ हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, इस प्रकार का उसे विचार होता है। लेकिन इस प्रकार के विवाह संबंध से भी उसे लाभ होने के बजाय दुख ही प्राप्त होता है और फिर वह और उस प्रकार की भावनाओं में फंस जाता है, क्योंकि यह विवाह पहले तो खर्चा करो, नए संबंधों का रक्षण करो, फिर दूसरों के मान सम्मान के लिए खर्चा करो और फिर उनके मान अपमान अगर हो जाए उसमें, तो उसमें क्या होगा, बड़ी ही हानि, मानसिक हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक हानि, सब कुछ भावनाओं की हानि, हर प्रकार के दुख को उसे आगे क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, यानी संकटों के सामने जाना पड़ेगा। और ऐसे बार बार प्रतिदिन प्रतिक्षण आने वाले संकटों के कारण उसकी सांस ही बंद होने लग जाती है, वह मानो मृत प्राय ही हो जाता है, कह रहे अरे मर गए, अभी जी ही नहीं सकते। इस प्रकार से वह अनेक तापों को प्राप्त करता है। तो ऐसे भवाटवी में जीव किस किस प्रकार से दुख प्राप्त करता है, इसका और आगे वर्णन किया जाएगा, जिसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। आज वृंदावन क्षेत्र में एकादशी है, तो सब भक्त इसका अच्छे से पालन करें और कल सही समय पर इस सफला एकादशी का पालन करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। पूरे दिन और रात्रि जागरण करके हरिनाम करने का प्रयास करें, परिक्रमा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री सफला एकादशी व्रत की जय।